तो ये व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं द रिवेंज ऑफ ये फिल्म का फाइनली न्यू एपिसोड एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और हाँ, इसका एपिसोड बाकी में बहुत ज़्यादा समय के बाद आ रहा है, लेकिन आप चिंता ना करें, सॉरी सही में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इसके पहले के एपिसोड में आप लोग को याद होगा कि हुआ क्या था। तो हुआ यह था कि जो ये फिल्म का फाइट हुआ था नानगोंग फैमिली से नानगोंग लिन के साथ, वो जो ये फिल्म जीत गया था। तो हमारा एपिसोड वहीं पर से शुरू होता है। उसका जो विला था, उसका जो रहने का जगह था, उसके आगे बहुत ज़्यादा क्लैन के मेंबर वहाँ पर आके उससे मिलने के लिए खड़े हुए थे। जहाँ पर जो सियाओ लिंग थी, वो उसके उन सबको बोल रही थी कि उसने जो यह चीज़ के लिए मना किया है, वो किसी से नहीं मिलना चाहता है। कि तभी वहाँ पर नानगोंग लिन आ जाती है, बोलती है कि मैं जो यहाँ पर यंग मास्टर ये फिंग से सीखने के लिए आई हुई हूँ। तो उसको देख कर यहाँ पर सियाओ लिंग हैरान होती है और बोलते हैं कि क्या तुम वाकई में यहाँ पर ट्रबल क्रिएट करने के लिए नहीं आई हो। तो तभी हम देखते हैं कि उन लोग एक दूसरे को देख रहे थे, जहाँ पर तभी हमारा सीन चेंज होता है और हम ये फिल्म को उसके स्पिरिचुअल वर्ल्ड में देखते हैं, जहाँ पर उसके द्वारा हमें बताया जाता है कि जो कॉस्मिक हुआ था, जो कि इसका ब्रेक थ्रू में हुआ था, उसके कारण जो यहाँ पर सुप्रीम स्क्रिप्चर है वो एक गेटवे में कन्वर्ट हो चुका है। जहाँ पर उसको लग रहा था इस गेटवे के पीछे कोई एक अनदर वर्ल्ड मौजूद होगा, जहाँ पर वो अपना फिंगर से टच करता है उस गेटवे को। जहाँ पर वो जैसे टच करता है, उसको अंदर से बहुत ज़्यादा गिलिंग एनर्जी महसूस होता है, जिसके कारण उसको बहुत ज़्यादा पीछे होना पड़ता है। और फिर तभी वो पाता है कि उस गेटवे के अंदर एक सॉड है, जिसने जो उन सारे डेमोनिक उस ब्लैक एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया है अपने अंदर। तो यह देख कर येफिंग आगे जाता है उस सॉड को लेने के लिए, उस पोर्टल के अंदर अपना हाथ अंदर डालने लगता है, जहाँ पर उसको बहुत ज़्यादा कष्ट हो रहा था उस पोर्टल के अंदर जाने में। जहाँ पर वो बहुत ज़्यादा कोशिश के बाद उस सॉड को पकड़ लेता है और कुछ कोशिश के बाद उसको बाहर लेके आ जाता है, जहाँ पर उसको पता चलता है कि शॉट का जो एनर्जी है वो उसके वाइट वाइट डॉग की पावर के जैसा सिमिलर है। तभी वो हम देखते हैं कि वो शॉट वहाँ पर उसके हाथ में एब्जॉर्ब हो गया था, वो गायब हो गया था। जहाँ पर ये फिल्म का जो मेरेडियन है वो उसको डिस्ट्रॉय करने लगता है, जहाँ पर एक एनर्जी का ब्लास्ट होता है ब्लैक एंड वाइट कलर का, जिसके कारण ये फिल्म को वहाँ पर ओवरवर्ल्ड में होश आ जाता है। जहाँ पर हम देखते हैं कि ये फिल्म को फिर से वहाँ पर उसके हाथ में दर्द होने लगता है, उसका मेरिडियन डिस्ट्रॉय होने लगता है। तो यह देखकर ये फिल्म बहुत ज़्यादा हैरान होता है। तभी वो अपना पूरा पावर कॉन्सेंट्रेट करके उस पावर को वहाँ पर सप्रेस करने का पूरा कोशिश करता है। कि तभी वहाँ पर नानगोंग लिन आ जाती है, जो कि बोल रही थी कि ये फिल्म मैं तुमसे यहाँ पर दोबारा से फाइट करने के लिए आई हुई हूँ, तुमसे चैलेंज करती हूँ, क्योंकि इसके पहले मैंने हार नहीं माना था। वो तो कुछ ऐसा कंडीशन हुआ जिसके कारण मुझे वहाँ से जाना पड़ा, मैं तुमसे फिर से फाइट करना चाहती हूँ। तो ये बात सुनकर ये फिर उस पर गुस्सा होती है, बोलता है कि मेरे पास कोई टाइम नहीं है बकवास काम करने का, जल्दी से यहाँ से भाग जाओ। तो ये देखकर नान गोंगलिन हैरान होती है, वो इस पर गुस्सा होती है। तो तभी हम देखते हैं कि वो नान गोंगलिन ये फिंग पर अटैक करने लगती है लगातार बार बार बिना रुके, जहाँ पर ये फिंग भी लगातार बार बार बिना रुके उसके अटैक से बचने लगता है। और उन सारे अटैक से बचते हुए वो जो है उसको गले लगा लेता है और बोल रहा था कि देखो मैं 3 दिन के बाद तुमसे फाइट करने के लिए दोबारा आऊँगा, लेकिन अभी तुम चले जाओ। तो उसका यह सब हरकत देख कर, अपने आप को उसके नज़दीक देख कर उसको कुछ नान गोंगलिन को गुस्सा आता है। बोल रही थी कि तुम बहुत ज़्यादा घटिया हो, मैं तुम्हें आज ही मार दूंगी। और उसको वहाँ पर पीछे ढकेल लेती है, जहाँ पर तभी वहाँ पर एक ब्लैक एंड वाइट कलर का एनर्जी से ब्लास्ट होता है। तो तभी वो नान गोंगलिन वहाँ पर से दूर फेंका जाती है और उस एनर्जी ब्लास्ट को देखकर वो बहुत ज़्यादा हैरान थी। और वो सोच रही थी कि अगर इसने इस पावर को उस बैटल में यूज़ किया होता तो मैं एक ही अटैक भी इसका नहीं संभाल पाती। तो तभी हम ये फिल्म का सीन देखते हैं, जहाँ पर वो अपने हाथ को अभी भी संभाल रहा था, बोल रहा था कि सियाओलिंग कहाँ हो, जल्दी से इसको रोको, मैं पागल हो जाऊँगा नहीं तो तभी वहाँ पर सारे बंदे ये फिल्म को इशारा करते हैं सियाओलिंग कहाँ पर है, जहाँ पर हम देखते हैं कि सियाओलिंग वहाँ पर बेहोश पड़ी हुई थी और मरी। तो तभी हम देखते हैं कि सियाओलिंग वहाँ पर बहुत ज़्यादा घायल पड़ी हुई थी और बोल रही थी कि मैंने पहले ही ट्राई कर लिया, लेकिन मैं इसे नहीं हरा सकी। तो तभी ये फिल्म बोल रहा था कि देखो मैं तुम्हें ही बचा रहा हूँ नानगोंगलिन, इसलिए तुम यहाँ से चली जाओ। तो लेकिन हम देखते हैं कि नानगोंगलिन अभी भी नहीं रुकती है और उस पर अटैक करने के लिए चली जाती है। तो यह देखकर इस बार ये फिल्म उसके बगल पर, उसके चेहरे के बिल्कुल बगल पर अपना अटैक करता है हल्का सा, जहाँ पर उस अटैक के कारण ही उन लोग वहाँ पर उससे बहुत ज़्यादा दूर फेंका जाते हैं। वहाँ पर बहुत ज़्यादा बड़ा एनर्जी का ब्लास्ट होता है और यह देखकर सियाओलिंग हैरान थी। लेकिन जब ये फिल्म उसके तरफ देखता है तो वह फिर से नाटक करने लगती है घायल होने का। तो तभी हम नान गोंगलिन का देखते हैं, जो कि उस अटैक के कारण बहुत ज़्यादा घायल हो जाती है और बेहोश हो जाती है।
तो तभी हम वहाँ पर बहुत सारे बंदे का सीन देखते हैं जो कि बात कर रहे थे आपस में कि क्या तुम्हें पता चला कि एक बंदे ने लेजेंडरी बार्डिन स्टेज को हासिल कर लिया है और ऐसा माना जाता है कि वो बहुत ज़्यादा बड़ा जीनियस है। सियाओ रेसिडेंस से जहाँ पर कुछ लोग बात कर रहे थे कि जो नानकोंग लिन है उसने जो फिर से उस येफेंग को चैलेंज करने का कोशिश किया था, लेकिन येफेंग ने उसको एक ही अटैक में घायल कर दिया, हरा दिया। तभी हमारा सीन चेंज होता है और हम बाइसेंग क्लैन का सीन देखते हैं जहाँ पर एक एल्डर यह बात सुनकर बहुत ज़्यादा हैरान हो रही थी कि किसी बंदे ने लेजेंडरी बार्डिन स्टेज को हासिल कर लिया है और उससे पूछती है कि आखिर में यह कौन सा बंदा है। तो बस उनका वो बंदा बता रहा था कि उसका नाम ये फेंग है जो कि सियाओ रेसिडेंस में रहता है। तो बस उनका वो एल्डर बोल रही थी कि आज से पहले जितने भी बंदे जो कि आइडियल बाइडन स्टेज पर पहुंचते थे वो सब मारे जाते थे, पता ना कैसे। लेकिन अगर हम लोग को ये फिल्म मिल जाता है और हम लोग उसको अपने क्लैन में शामिल कर लेते हैं तो हम लोग का क्लैन का नाम अपने से ऊंचा हो जाएगा बहुत ज़्यादा बिना कोई मेहनत किए हुए। और बोलती है कि किसी बंदे को तैयार करो मेरे साथ जाने के लिए। तो आवाज़ सुनकर वो बंदा बोल रहा था कि लेकिन जो सीनियर नानकोंग लिन थी वो जो है उससे फाइट करने के लिए गई थी, लेकिन वो उससे हार गई और वो इतना ज़्यादा घायल हो गई है कि वो अपने बेड पर से खड़ी भी नहीं हो पा रही है, कि वो अपने बेड पर से उठ भी नहीं पा रही है। तो आवाज़ सुनकर वो एल्डर होंग बोलती है कि आखिर में कोई जैंगवांग रिलम का बंदा बाइडन स्टेज वाले बंदे से इतना ज़्यादा बेहतरीन तरीके से कैसे हार सकता है और उसका हिम्मत कैसे हुआ मेरे डिसाइपल को कष्ट पहुंचाने का। मैं इसको सबक सिखा के रहूँगी। और फिर तभी हमारा सीन चेंज होता है और हम स्कारलेट ब्लड एम्पायर का सीन देखते हैं, यानी कि हम लिंग सुई का सीन देखते हैं जहाँ पे उसको भी एक नोट के द्वारा पता चल जा एक लेटर के द्वारा पता चल जाता है कि किसी बंदे ने जो है लेजेंडरी बाइडन स्टेज को हासिल किया है। हाँ, तो उसको यह यकीन था कि यह जो कोई और नहीं बल्कि ये फिंग होगा। तभी हमारा सीन चेंज होता है जहाँ पर नानगोंग फैमिली में वो नानगोंग फैमिली का हेड उस ब्लैक इंक्रिमिनेशन हॉल के मास्टर के सामने रिक्वेस्ट कर रहा था कि आप ही ने कहा था कि हम लोग जो ये फिंग से फाइट करते हैं और जो मेरा बेटा है उस फाइट में बहुत ज़्यादा घायल हो गया है, तो क्या आप उसको ऐसे मरते हुए देखना चाहते हैं। तो बोल रहा था कि देखो जो तुम्हारा बेटा है और जो तुम्हारी बेटी है वो दोनों घायल हो रखे हैं, तो मैं उन दोनों में से किसी एक ही का जान बचाने वाला हूँ। तो किसका। तो ये बात सुनकर वो नानगोंग फैमिली का लीडर बोल रहा था कि देखो जो मेरी बेटी है वो बड़े ताकतवर है लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उससे कोई रेपुटेशन नहीं बढ़ने वाला है मेरा फैमिली का, इसलिए आप जो है मेरे बेटे को बचाएं। नानकोंग लिन जो स्माइल करती है जहाँ पर वो लीडर बोल रहा था कि देखो जो एक घटिया स्लेब को रखने से कोई फ़ायदा नहीं है, उसको जीवित करने का क्या ही फ़ायदा है। और फिर वो उसके बेटे को वहाँ पर मार देता है। यह देखकर जो उसका फादर था वो बहुत ज़्यादा हैरान हो गया था। तो तभी उसका फादर उसके ऊपर गुस्सा उस लीडर पर गुस्सा होते हुए बोल रहा था कि अगर तुम इसे जिंदा नहीं बचा सकते थे तो तुमने इसको मारा ही क्यों। और फिर वो उस पर अटैक करने के लिए जाता है जहाँ पर उसको पता चलता है कि वो तो पॉइजन हो चुका है, जहाँ पर उससे पूछता है कि आखिर में तुमने मुझे पॉइजन कब दिया। तो वो लीडर उसको मारती है, वो उसका एनर्जी एब्जॉर्ब करते हुए बोल रहा था कि तुम जाके यह चीज़ अंडर वर्ल्ड में यानी कि नरक में ही डिसाइड कर लेना, पता कर लेना। तभी वो लीडर नानकोंग लिन की तरफ जाता है और बोल रहा था कि तुम्हारे में अभी भी कुछ खूबसूरती बाकी है, तो तुम जो है हमारे इंस्पेक्टर जनरल के यूज आ सकती हो। तो तभी वो जो है वहाँ पर उसको बेहोश करके वहाँ पर ले जाने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर बाइसिंग क्लैन के मेंबर आ जाती है उसकी, यानी कि उस नानगोलिन की मास्टर, और उनको रोक देती है। जहाँ पर वो उससे पूछती है कि आखिर में तुम्हारी हिम्मत भी कैसी हुआ कि तुम जो बाइसिंग क्लैन के अंडर प्रोटेक्शन में जो फैमिली है उस पर अटैक करो, उस पर उसको ख़त्म करो। तो तभी वो लीडर जो है उस पर अटैक करता है, जहाँ पर वो लड़की जो है उस पर अपने तलवार पॉइंट कर देती है पहले ही, और बोलती है कि देखो हम लोग दोनों जो है फिफ्थ जेंस वन रेलम में है, लेकिन अफसोस मेरा टेक्निक तुमसे 100 गुना ज़्यादा बेहतरीन है, ताकतवर है। और बोलती है कि तुम्हें पता है कि तुम्हें क्या करना चाहिए यहाँ पर। तो बंदा बोल रहा था कि देखो अगर मैं तुम्हें बता दूँ कि मुझे यहाँ पर किसने भेजा था तुम क्या मुझे जान दोगी। तो एल्डर होंग बोलती है कि क्या तुम्हारे पास कोई और ऑप्शन है। तो बंदा बोल रहा था कि मुझे यहाँ पर किसी और ने नहीं बल्कि ये फेंग यानी कि जो सियाओ रेसिडेंस में है उसने भेजा है। लेकिन तभी बाइसिंग क्लैन की एक लड़की उसको ऊपर अटैक करके उसको वहाँ पर पीछे से मार देती है। तो तभी वो एल्डर होंग बोल रही थी कि एक इनेमी को जिंदा रख के कोई फ़ायदा भी तो नहीं है, इसलिए तुम्हें मरना चाहिए। एल्डर होंग बोल रही थी कि चलो कि यहाँ पर जो लिन है उसको कैरी करो, हम लोग सियाओ रेसिडेंस जाने वाले हैं। और इसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।